अब दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस हाँ तो यस सर। तो हम बस रिव्यू कर देते हैं जो टिल नाउ वी हैव कवर्ड डीएस इंट्रो डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। सो data in this ppt we have just introduced about what is data structure. Then after that, different type of data structures, linear data structure, non-linear, those data structures, the homogeneous, non-homogeneous data structure. Just it is introduction about data structure. And that data structures we have covered. That means after that we discussed about array. Array is the first data structure. So we discuss about definitions of array. Then how to, then operations on array, that is basically insertion operation, deletion operation. That also I have given assignment. And then after that we discussed about third data structure, that is the stack. In the stacks mainly we have discussed about two operations, that is the push operation and pop operations. There also you have I have given assignment, that is to implement the stack using array. आपका फोर्थ आपका क्यू है, तो क्यू का आज हम रिव्यू कर देते हैं. दैट मीन्स टुडे आई विल रिव्यू द क्यू and the remaining introductions and DS introduction and the array and the stack that will be reviewed in the next class. ये ठीक रहेगा आपका अतुल? यस अतुल सर। आवाज आज जस्ट हम क्यू का दैट मीन्स रिव्यू करेंगे. क्यू आप लोगों को पढ़ चुके हैं. यस सर। क्यू का जस्ट रिव्यू करेंगे और 1 2 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है सर। जो आपका डीएस इंट्रोडक्शन आयरे स्टैक उसको अगले क्लास में कर लेंगे. क्यू अभी जस्ट पिछले क्लास में ही किए हुए हैं, इसको रिव्यू कर देते हैं. न्यू स्टूडेंट भी देख लें कि हम लोग क्यू से है. हालांकि इसके पहले आपको डीएस इंट्रोडक्शन फिर आयरे स्टैक देखना पड़ेगा. यस सर, उसके लिए। हाँ बोलिए. यस सर, ये अभी कहीं करंट क्लास को ही अभी कैरी कर लीजिए, तो वो सबको हाँ कर करंट क्लास का ही कर लेते हैं. फिर आपको ये रिव्यू ही करेंगे, हम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे. क्यू का हो जाएगा. फिर उसके बाद में डीएस में introductions, then after that array and stack, that I will discuss in single one class. तो अगले क्लास में ही कर लेंगे. उसके बाद हम प्रीवियस नहीं जाएंगे. और जो लेट एडमिशन हुआ है उनको अपने से मटेरियल दे करके अपने से कवर करना होगा. लेट एडमिशन हुआ है तो थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. हम लोग डाउट जो रहेगा, थोड़ा मोड़ा डाउट कुछ रहेगा, उनका हेल्प कर सकते हैं. तो हमने डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है. डाटा स्ट्रक्चर्स मेनली इट कंटेन्स टू थिंग्स. दो चीज होता है ना डाटा स्ट्रक्चर में. एक तो आपका कोई भी एक तो रहेगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या आपका इट इज डाटा स्ट्रक्चर्स क्या आपका ये आपका करेगा आपका इट विल मतलब डाटा स्ट्रक्चर में दो चीज है ना आपका. डाटा का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड या स्टोर्ड. देन आफ्टर दैट सेकेंड थिंग है कि आपका ऑपरेशन दैट इज अलाउड ऑन द डाटा है. पहला आपका एक आपका हाउ द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड. सेकेंड थिंग है आपका कि अलाउड ऑपरेशन ऑन द डाटा. तो क्यू हमका क्यू क्या है. क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है. क्यू क्या है, हम लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है. इसको दिखाएंगे कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में एक दैट मीन्स एक सीक्वेंस होता है. दैट मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई द दैट मीन्स आपका आपका नेबर एलिमेंट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई. लीनियर में क्या होगा आपका ऑल द एलिमेंट्स आर लीनियरली स्टोर्ड होते हैं. क्यू डाटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स आर लीनियरली, आपका जो सीक्वेंस है वो लीनियरली स्टोर्ड होंगे. हमने बताया था कि इट विल फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट FIFO. That means it is following the first in first out principle. That means if the element first element will be inserted first है आपका, और डिलीट भी क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा. मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट होता है अगर डिलीट भी करेंगे तो दैट एलिमेंट इज ऑल्सो डिलीटेड. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. फर्स्ट एलिमेंट आपका
क्यू में इंसर्ट होगा, डिलीट करेंगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट ही डिलीट होगा। Then after that I also discussed that Q there are two pointers front and in। ये आपका क्या शो कर रहा है? This diagram showing the one Q and this Q have 3 to 5 elements 10, 20, 30, 45 and I discussed about that Q has two inch rear front and rear। तो ये आपका रियर इंड है, रियर इंड दैट मीन्स बैक इंड। इधर आपका क्या है? ये बैक इंड है और इस साइड में आपका दैट इज ये आपका फ्रंट इंड है। तो डिलीशन विल अकर फ्रॉम द फ्रंट इंड से होगा, डिलीशन विल अकर फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट इंड एंड आपका इंसर्शन विल अकर फ्रॉम दिस इंड से, फ्रॉम रियर इंड बोले चाहे बैक इंड से इंसर्शन विल आकर। then after that we discussed about operations on queue। so basically that means any data structures have मतलब आपका क्या होगा, दो चीज़ होंगी, ऑपरेशंस हम लोगों को डिस्कस करना है एंड हाउ द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। सो operations on queue we discussed there are two operations on queue। so basically it is called insertion operation, that is called in queue operations। insertion means in queue operations। तो इसके लिए हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था, बहुत ही इस एल्गोरिथम को हमने देखा था। दैट इज एल्गोरिथम ही बहुत वेरी सिंपल है आपका। पहले स्टेज में हम लोग क्या चेक करते हैं कि द क्यू इज फुल और नॉट। अगर क्यू फुल है, इफ क्यू इज फुल तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एग्जिट कर लेंगे। क्यू अगर फुल है तो दैट मीन्स वी कैन नॉट एड द एलिमेंट। तो हाँ, कोई बोल रहा है क्या? कोई कुछ? नो सर। हाँ बोलिए। हाँ जो बोल रहा था बोलिए कोई। सर कोई बोल नहीं रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, और लोग अपना म्यूट कर लें। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, ये आपका बहुत क्यू में बहुत इजी है क्योंकि हम लोग क्यू का कुछ पोर्शंस बाद में पढ़ाएंगे। That is, ये आपका क्यू का पोर्शंस पढ़ाए हैं, दैट इज यूजिंग एरे है। लिंक लिस्ट वाला पोर्शन अभी नहीं कवर किए हैं क्यू का। दैट मीन्स यूजिंग दिस टू ऑपरेशंस यूजिंग लिंक लिस्ट, दैट विल बी कवर्ड लेटर व्हेन आई विल कंप्लीट। एक यूनिट आपका अभी कंप्लीट करेंगे कि दैट मीन्स लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर्स क्या पढ़ेंगे आपका, अगला डाटा स्ट्रक्चर वही पढ़ने वाले हैं, लिंक लिस्ट। तो ये आपका क्यू डाटा स्ट्रक्चर है। सो हेयर एरे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट की इधर क्या है, क्यू इज फुल और नॉट। इफ रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, यानी कि अगर रियर इंड आपका क्लियर है यहाँ से कि अगर रियर वाला इंड है अगर मैक्स तक पहुँच गया है, मैक्स माइनस 1 क्योंकि इंडिसेस 0 से स्टार्ट है तो मैक्स माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पहुँच गया है तो इसका मतलब दैट इज मैक्स साइज में पहुँच गए हैं। तो दैट इज तो आपको हमने बताया था कि दैट मीन्स क्यू इज फुल। अगर ये स्टार्टिंग में होगा कि फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1 अगर है तो दैट मीन्स क्यू इज इम्प्टी है। क्यू क्या है इसका मतलब, क्यू इज इम्प्टी है। तो अगर इम्प्टी क्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फ्रंट और रियर को 0 0 कर देंगे। अदरवाइज यानी कि अगर ये सब दोनों केस नहीं अगर है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं नहीं मतलब ये स्टेप 1 तो रहेगा तो आप एग्जिट कर लेंगे। स्टेप 2 में अगर इम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 कर, और उस देन वी विल पुट द एलिमेंट एट द दैट मीन्स न्यू लोकेशंस ऑफ रियर है, जो भी रियर का लोकेशंस होगा उससे हम लोग एलिमेंट को पुट करेंगे। इसको हमने दिखाया था कि हाउ टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसर्शन। तो इंसर्शन में क्या होगा, ये शो कर रहा है कि आपका एरे क्या है। हियर इट इज शोइंग दैट एरे क्यू इज एम्प्टी है। क्यू क्या है, क्यू हियर इट इज शोइंग दैट क्यू इज एम्प्टी है।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्यू इज एम्प्टी है, तो क्या होगा आपका एफ फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर बोथ आर सेट टू -1 है आपका, इसलिए -1 में सेट है, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट में क्या है आपका एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पुट कर रहे हैं, दैट इज एलिमेंट 10 है आपका, हमको इंसर्ट करना है। तो जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो आपका आपका फ्रंट और रियर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेप्स देखिए वो है, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था पहले स्टेप्स में ये था आपका इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 रियर इक्वल टू -1 किया है, तो हम लोग फ्रंट इज इक्वल टू रियर इक्वल टू 0 सेट कर रहे हैं, तो वही किए हैं पहले स्टेप्स में फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0। फिर अगर फर्दर इफ एडिंग अगेन वन मोर एलिमेंट दैट इज 20, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल इंक्रीज द रियर पॉइंटर बाय 1 एंड इट इज शोइंग आर इज इक्वल टू 1। ये था आपका दूसरे सेकेंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन क्यू, सेकेंड ऑपरेशन आपका क्या था, डिलीशन ऑपरेशंस, या इसको दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी क्यू ऑपरेशंस। तो डी क्यू ऑपरेशन से हम लोग ये एल्गोरिथम्स है, ये पोर्शन आपका चेक कर रहा है कि हमने डिस्कस किया है कि ये लाइन चेक करेगी कि इफ द क्यू इज एम्प्टी है। अगर आप डिलीट करने जा रहे हैं, सपोज इफ यू आर गोइंग टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड द क्यू क्यू के पास क्या है, क्यू डजंट हैव एनी एलिमेंट, क्यू के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या है डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने बताया था कि क्यू इज, ये सिचुएशन बोला जाता है अंडरफ्लो बोला जाता है। ओवरफ्लो होती है जब क्यू क्यू फुल है और इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ में क्या है, क्यू इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर है, दैट मीन्स क्यू इज अंडरफ्लो है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अगर एलिमेंट, अगर क्यू में एलिमेंट नहीं है और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो नहीं सकता, तो वी कैन नॉट परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। तो इसमें इसीलिए किए हैं। अगर ये कंडीशन होगी फर्स्ट, तो क्या होगा, सिंपली हम लोग हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, यहीं पे लिखा है ना, उसका एग्जिट हो जाएगा। इल्स में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू इक्वल टू एक आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम लोग दैट एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द एक वेरिएबल में, दैट इज कॉल्ड वैल VAL, वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्यू फ्रंट का, और फ्रंट को एक आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग ने डिस्कस किए थे एग्जांपल ऑफ डिलीशन इन क्यू। जैसे यहाँ पे सपोज इन क्यू में क्या है, दो एलिमेंट है 10 20 है। अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू डिलीट वन एलिमेंट, तो डिलीशन कहाँ से होगा, डिलीशन विल बी ऑलवेज परफॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से। तो देखिए यहाँ हम लोग एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट जब ही करेंगे इसको हम लोग, तो फ्रंट आपका जस्ट आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ फ्रंट 0 है, यहाँ में क्या हो गया, फ्रंट बिकमिंग उसका क्या हो गया है, फ्रंट आपका 1 पे हो गया। तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है डिलीट करने का। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत सिंपल दिया हुआ था इसको, आपको इम्प्लीमेंट, इसको आपको प्रोग्राम्स करना था। मेनली हम ये चेक करने वाले थे आज कि आप लोगों को किसी को डिफिकल्टी हो रही है क्या, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आप क्यों। प्रोग्राम्स तो आपको दे दिया गया है, ज़्यादा इफोर्ट नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रोग्राम्स को रन करके देखना है, कहीं इसमें एरर हो सकती है। तो इसमें बेसिकली हमने बताया था कि आपको क्या, हमको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, वी विल इम्प्लीमेंट आपका दो ऑपरेशन करेंगे, वही इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में जो यहाँ पे देखा जाए तो इंसर्ट एंड डिलीट 2-3 फंक्शंस लिखने हैं आपको एरे को, क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसर्ट एंड डिलीट, या इसको बोला जाता है इनक्यू डीक्यू भी बोला जाता है, इनक्यू डीक्यू भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 है। मेन में हमने लिखा है इन दोनों को कॉल किया है, इंसर्ट डिलीट को कॉल किया है। मेन में इंसर्ट डिलीट और डिस्प्ले किया हुआ है, इसको हमने पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट में हमने जो एल्गोरिथम्स है उसका जस्ट यहाँ पे सी प्रोग्राम में चेंज कर दिया गया, कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजी है। सी प्रोग्राम से फर्स्ट स्टेप था इंसर्ट में, हम लोग चेक कर रहे थे कि
इफ क्यू इज इफ क्यू इज फुल है कि नहीं है। इफ क्यू इज फुल है तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो लिख, तो इंसर्ट का वही है, स्टेप 1 वही है। दूसरा में चेक करेंगे कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, यानी क्यू इनिशियली में एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो फ्रंट को 0 कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं, हमने डिस्कस किया है कि we can, यहाँ पे हमने वी आर टेकिंग द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड, बट यू हैव ऑल्सो ऑप्शंस टू पास द एलिमेंट थ्रू पैरामीटर। ने बता रहे थे कि आप चाहें तो ऐड आइटम है ना, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो इंसर्ट का पैरामीटर्स के रूप में भी डाल सकते हैं। बट हेयर वी हैव टेकन द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड से लिए हुए हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रियर, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। उसके बाद जस्ट पुट करेंगे एलिमेंट। ये बहुत ही सिंपल है, इंसर्ट का है। इंसर्ट जो एल्गोरिथम्स को हमने जस्ट सी प्रोग्राम से आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज बहुत ईजी आपका। आगे नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे आपका डिलीट डी क्यू ऑपरेशन या डिलीट करेंगे। तो डिलीट में देखा जाए तो वहाँ पे आपका जस्ट एक एल्गोरिथम से हमने डिस्कस किया होगा कि यहाँ पे आपको एक कंडीशन देते हैं, ये फ्रंट इज इक्वल टू -1 या फ्रंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन रियर, तो हम लोग लिखेंगे कि क्यू इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रंट को एक आगे बढ़ा देना है, और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है तो उसको मैसेज भी प्रिंट करा दे रहे हैं, नहीं तो जस्ट हमको क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट 1 प्लस कर देंगे। तो ये आपका दैट इज डिलीट डी क्यू ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन है। और डिस्प्ले में हम लोगों को जस्ट करना है कि जो डिस्प्ले फंक्शंस विल प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इफ यहाँ पे है कि फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू -1 कब होगा, क्यू जब एम्प्टी होगी। फ्रंट इक्वल टू -1 मतलब क्यू में क्यू डजंट हैव एनी एलिमेंट, so there is no need to print the element simply। अगर अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एक लूप में चला करके हम लोग एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो यही मेन है आपका फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट। क्यू में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फ्रंट से स्टार्ट होता है और रियर पे खत्म इंड होता है। सो हियर वी हैव रिटन फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन आर इक्वल टू रियर, आई प्लस प्लस प्रिंट अप करेंगे। सो इट विल print all the element of the array। ये हम लोग आगे देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, इसको आगे हम लोग देखेंगे। व्हेन आई लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अगला डाटा स्ट्रक्चर्स। जो आपका सिलेबस में है, सिलेबस में यही आपका दिया गया है कि स्टार्टिंग में आपका क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन, डीएस इंट्रोडक्शन है, एरे है, उसके बाद एरे है, देन आफ्टर स्टैक, फिर क्यू है, देन आफ्टर दैट लिंक लिस्ट है। तो हम लोग लिंक लिस्ट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। हम लोग चाहते थे इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, रिवाइज टाइम है तो इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में एरे एंड स्टैक कंप्लीट करना इजी रहेगा। सो इन द फर्स्ट क्लास जस्ट धीरज आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम लोग एक और रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन दैट आई डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। क्या आपका हमने यही डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। ये पीपीटी है आपका, हमने भी मतलब कुछ ये सब मटेरियल कुछ नेट पे भी मिल जाएंगे आपके, मतलब ये सब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है, कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इसको अलग से क्रिएट किया है, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपका। तो हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखिए डाटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा है। डाटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ऑपरेशंस अलाउड ऑन दैट डाटा। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिफिनेशन यही है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या है, दैट मीन्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स हाउ टू, कैसे आपका हाउ द डाटा आर स्टोर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड, जो भी है हाउ द डाटा आर स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड थिंग्स क्या है, ऑपरेशंस अलाउड ऑन दैट डाटा। मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड दूसरा चीज़ है कि अलाउड ऑपरेशंस ऑन डाटा।
ये सब चीज़ें और दिस आर ज़्यादा डिफिनेशन है, लेकिन सेम चीज़ है। तो अब बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स जो है आपका, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, क्या है बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो दिस आर द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें फर्स्ट आपका बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या आपका एरे, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दीज आर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। इस साइड में दिख रहा होगा कि दैट इज ये आपका एरे, एरे, क्यू, ये सब क्या है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दैट इज a linear data structure. So basically we have covered till now only linear data structures. क्या है आपका, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं linear data structures. देन नॉन linear data structures क्या है, ट्री, ग्राफ एंड हैश टेबल। तो हम लोग इसमें केवल ट्री देखेंगे, ट्री ग्राफ। ये आपका डायग्राम से शो कर रहा है कि हाउ द पिक्चर, ये आपका ग्राफ एक तरह से डायग्राम फॉर्म में शो कर रहा है कि हाउ दोज डाटा स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक। तो एरे का क्या है, एरे डाटा स्ट्रक्चर जस्ट क्या आपका, इट इज कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। क्या है लिंक लिस्ट में क्या होता है, देयर विल बी वन पॉइंटर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, पॉइंटर होगा। एरे में क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस एलिमेंट है आपका, होमोजेनियस भी रहेंगे ये ट्री है, एलिमेंट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक अलग डाटा स्ट्रक्चर है, दैट इज ट्री है, लेफ्ट राइट में होंगे आपका। ये क्यू है आपका, क्यू में है आपका जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट विल बी इंसर्टेड फ्रॉम द बैक एंड और फ्रंट एंड से डिलीट होगा, दैट इज क्यू। और स्टैक होता है आपका एक अलग डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। स्टैक में क्या होगा, बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम द सेम इंडेक्स। तो ये आपका बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसको। ये चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स है कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। तो किसी एक प्रॉब्लम्स के लिए क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए क्या होगा, तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर सूट करेगा। तो ये क्या करना है, आपका वर्क है, दैट मीन्स यू आपको चूज करना है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विच डाटा स्ट्रक्चर विल सूट। क्योंकि आपका स्टैक अलग, डाटा स्ट्रक्चर्स का अलग काम है, क्यू का अलग काम है आपका, क्यू इज डिफरेंट, स्टैक इज डिफरेंट, आपका एरे अलग है। तो आपको क्या होगा, you need to select the data structure based on your problems पे आपको select करना है। हम लोग डिस्कस किए थे टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, तो लीनियर है। तो देखिए क्या लिखा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या है, वैल्यूज आर अरेंज्ड इन द लीनियर फैशन। जो इनपुट में वैल्यूज होती है वो लीनियरली स्टोर्ड होती है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एरे है, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, तो ये सब दिया गया है। एरे में फिक्स साइज है, लिंक लिस्ट क्या है, वेरिएबल साइज हो सकता है। एरे का है आपका कि फिक्स साइज ही रहता है, लिंक लिस्ट वेरिएबल साइज, और स्टैक्स है ये आपका। क्यू में क्या है आपका, एलिमेंट को फर्स्ट, एक क्यू आपका फीफो है, एड टू बैक एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड। एक प्रायोरिटी, एक क्यू भी होती है, मैं क्यू में प्रायोरिटी क्यू भी बोल सकते हैं। तो दिस आर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे दैट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है कि दिस स्ट्रक्चर्स वैल्यूज आर नॉट अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर में। क्या है आपका, वैल्यूज आर नॉट अरेंज्ड इन द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम लोग नॉन लीनियर में इसके लिए हम लोग देखेंगे ट्री, ग्राफ, हैश तो नहीं देख पाएंगे। हैश आपका थर्ड सेमेस्टर में है, दैट इज इंक्लूडेड इन द थर्ड सेमेस्टर। ग्राफ का भी पोर्शंस देखेंगे कितना, हाउ वी कैन कवर। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स में डाटा स्ट्रक्चर्स को कैटेगराइज करने का एक तो था आपका कि डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। दूसरा चीज़ है कि डाटा स्ट्रक्चर इज आल्सो कैन बी कैटेगराइज इनटू द होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर्स। तो होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होगा, होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर में क्या है कि वैल्यूज आर स्टोर्ड, वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप, सेम टाइप आर स्टोर्ड। जैसे एरे क्या है, एरे इज द होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर है। एरे में क्या होगा आपका, वैल्यूज आर स्टोर्ड इन, वैल्यू क्या आपका है, सेम टाइप ऑफ डाटा आर स्टोर्ड। हमने यहाँ पे स्टैक क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, कोई बताए होमोजेनियस के लिए। एरे में, एरे के अलावा हमने यहाँ पे क्यू और नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा गया है, कोई बताए होमोजेनियस में।
एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे स्टैक एंड क्यू, क्यू में भी तो हमने देखा था कि दैट वाज वैल्यूज, सेम वैल्यूज थे, दैट वाज इंटीजर था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था, एरे का यूज़ किया हुआ था। तो एरे अगर यूज़ कर लेंगे तो होमोजेनियस ही होगा, लेकिन बट क्यू, क्यू का आपका इम्प्लीमेंटेशन आपका दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड आल्सो लिंक लिस्ट। तो अगर लिंक लिस्ट अगर इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, तो आपका उस समय क्या होगा, होमोजेनियस नहीं। लिंक लिस्ट में क्या होता है, सेम डाटा टाइप नहीं होगा। लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर भी होगा और एक आपका अलग पोर्शन होगा, अलग अलग फील्ड होती है। लेकिन नॉन होमोजेनियस में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स डाटा वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप आर ग्रुप्ड एंड स्टोर्ड है। तो आपका स्ट्रक्चर्स क्लासेस जो फॉर्म आता है वही है। हमने देखा था एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी पढ़े हैं, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर्स, दोनों में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, डाटा स्ट्रक्चर्स एडीटी है, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है आपका, एडीटी क्या है, एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, या इसको बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है एक तरह से। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और दूसरा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है कि फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडीटी। मतलब डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज जस्ट फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को अगर आप फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या आपका है, अगर आप कोडिंग परफॉर्म करते हैं तो आपका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। आपका प्रोग्राम्स मतलब जब आप कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर एक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, वही क्या कहलाएगा, डाटा स्ट्रक्चर। और एडीटी क्या है, एडीटी में भी वही दो चीज़ें हैं जो डाटा स्ट्रक्चर्स की डिफिनेशन में थी। देखिए एब्स्ट्रैक्ट एडीटी में क्या लिखा गया है, एडीटी स्टोर्स डाटा। तो डाटा वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स में भी डाटा है, हाउ द डाटा आर ऑर्गेनाइज। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप स्टोर्स डाटा एंड अलाउ वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डाटा, जो भी है इससे, एंड अलाउज वेरियस ऑपरेशन ऑन द डाटा टू एक्सेस एंड चेंज इट। तो बेसिकली ये भी वही चीज़ है। तो जैसे डाटा स्ट्रक्चर में भी दो चीज़ थी, डाटा स्ट्रक्चर में क्या था पहला, हाउ द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड आर स्टोर्ड है, वो चीज़ें हैं। दूसरा है कि सेकेंड चीज़ है कि ऑपरेशन दैट दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा है, जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ईडीटी भी लेवल वही है, बस एक ही चीज़ है कि आपका ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, एडीटी के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इज द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडीटी है। डेली कैरियर इन्फॉर्मेशन ये सब आप अपने से देख लेंगे। देखिए कोर ऑपरेशन हमने देखा था, कोर ऑपरेशन ऑफ एन एडीटी, एडीटी भी एक तरह से बोली देंगे आपका क्या है, डाटा स्ट्रक्चर ही है, उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो इस एडीटी में क्या होता है, मतलब आपका इस डाटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन ऑपरेशंस होते हैं मेनली। एक आपका होगा, देखिए इसमें क्या है, एड ऑपरेशंस होंगे। डाटा स्ट्रक्चर में भी मेनली एड ऑपरेशंस, रिमूव ऑपरेशंस, एड या इंसर्शन ऑपरेशन बोलते हैं, रिमूव एन एलिमेंट और डिलीट ऑपरेशंस बोलते हैं, और फाइंड रिट्रीव और एक्सेस एन आइटम। तो कोर ऑपरेशन ऑफ एन एडीटी यही है, ये आपका कोर ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर भी यही है। क्या है, कोर ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एडीटी। इनफैक्ट हम लिख ही रहे हैं ना कि क्या आपका डाटा स्ट्रक्चर इज ये फिजिकल इम्प्लीमेंट, अगर आपको एडीटी को आपका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वही आपका डाटा स्ट्रक्चर है। कुछ और भी ऑपरेशंस होते हैं एडीटी में चेक करने के लिए कि इम्प्टी है कि नॉट इम्प्टी है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि नो सिंगल डाटा स्ट्रक्चर वर्क्स वेल फॉर ऑल पर्पस। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज द एरे, स्टैक, क्यू, अब लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे। तो क्या है आपका सिंगल, कोई भी सिंगल डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल, सभी टास्क के लिए सुटेबल नहीं है ना। दैट मीन्स some problem we will require only stack, some problem may require queue है, some problem may require linked list। तो आपका क्या है, सिंगल डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट
तो सभी कोई भी एक डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट क्या है, सभी लिखा है ना, नो सिंगल डाटा स्ट्रक्चर वर्क्स वेल फॉर ऑल पर्पस। तो आपको क्या करना है, इसीलिए आपको तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। इफ ओनली वन डाटा स्ट्रक्चर कैन, इफ अगर आपका एक ही डाटा स्ट्रक्चर वाज सुटेबल फॉर ऑल 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 आपका ऑल प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते भी नहीं यहाँ पे। अगर अगर हम लोगों का केवल एरे से ही सब काम हो जाता, दैट मीन्स यूजिंग एरे वी कैन एड्रेस ऑल जो भी है सभी प्रॉब्लम्स डाटा स्ट्रक्चर की अगर आप सॉल्व कर लेते तो हम लोग स्टैक क्यों नहीं पढ़ते ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि नो सिंगल डाटा स्ट्रक्चर्स वर्क्स वेल फॉर ऑल पर्पसेस। सबका क्या है, सभी का आपका स्ट्रेंथ और आपका सभी का एक वीकनेस, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। स्टैक हम लोग देखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जस्ट दिखाया गया है कि स्टैक्स कैसे होता है। अगले क्लास में दिखा दिया जाएगा स्टैक के बारे में। जैसे स्टैक्स में क्या होगा आपका, ये स्टैक्स दिखाया गया है, स्टैक्स पे टॉप होगा और ये डाटा वन एलिमेंट है आपका, इस एलिमेंट यहाँ स्टोर है और ये आपका क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक्स है। इसमें कौन कौन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, देखिए ये इसको लीफो बोला जाता है। इंसर्ट, रिमूव, इंसर्ट या पुश ऑपरेशन कहेंगे, रिमूव ऑफ पॉप, टॉप, एम्प्टी, ये सब ऑपरेशन हैं जो स्टैक में परफॉर्म होंगे। क्यू हम लोग अभी देखे हुए हैं, क्यू यही आपका है। क्यू में यहाँ फ्रंट दिख रहा है और रियर या बैक एंड है। तो इसमें भी आपका क्या करेंगे, लिफो बोलते हैं, क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। अरे इसको फीफो, ये आपका क्यू में क्या है, इसको देखिए फीफो बोलते हैं या इसको लास्ट इन लास्ट आउट, ये फीफो है। इसमें ऑपरेशंस विल बी इन क्यू डी क्यू है मेनली। एक नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर्स क्या आपका है, दैट इज ट्री है। ट्री में क्या होगा, ट्री में एक रूट एलिमेंट होगा, देन आफ्टर दैट लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, तो यहाँ फिर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्री में क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स का है। ये लिंक लिस्ट के बाद हम लोग लीनियर देखेंगे, पहले लिंक लिस्ट उसके बाद देखेंगे। तो जस्ट हम लोगों का इतना ही है इसमें, ये बेसिक आपका डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो ये हमने कवर कर लिया आपका डीएस इंट्रोडक्शन। और किसी का कोई इसके बाद में हम लोग अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, एक इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे हम, एरे एंड स्टैक। एरे एंड स्टैक दैट विल बी रिवाइज क्विकली। अब हम पूछना चाहते हैं किसी को, इस प्रोग्राम्स को सब लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। जो हम लोग अभी देख रहे थे क्यू का, अभी क्यू का इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अगली क्लास में बोला गया है। तो ये आपका असाइनमेंट में आपको इसका क्यू का इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन या इन क्यू या डी क्यू सब लोगों को करके मुझे भेजना है आप लोगों को। एक तरह से एक लैब असाइनमेंट है एक तरह से, सब लोगों को अपने से करके भेजना है। इसका आउटपुट मुझे भेजना है, क्या आउटपुट आ रहा है आपका। So any other difficulty? And I have finished the now I have finished my lecture. Any other problems if any student have? तो एडीटी का एक एग्जाम्पल देते। एडीटी एक तरह से मान सकते हैं एग्जाम्पल के अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। एडीटी का एग्जाम्पल्स में आएंगे तो वही डाटा स्ट्रक्चर्स ही आएगा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल में है, मॉडल में है कि आपका, आप एडीटी को क्या बोल सकते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल है डाटा का, कैसे डाटा ऑर्गेनाइज होगा, प्लस उस पर अलाउड ऑपरेशंस करेंगे। उसका एग्जांपल तो वही डाटा स्ट्रक्चर्स में जो एरे, ये आपका एरे स्टैक क्यू है, ये सब तो उसके एग्जांपल में ही आएंगे। ये सब भी एडीटी ही एक तरह से बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, एडीटी का बोल सकते हैं उसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये पीडीएफ शेयर करना था हम न्यू स्टूडेंट्स के लिए। हाँ तो ये आपको भेज दिया गया है, आप लोग ईमेल भेज दीजिए ना उनको, अतुल को। आप जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, आप ईमेल सेंड कर दीजिए, ईमेल अपना उस ग्रुप में जिसमें
अतुल और लोग बाकी लोगों का ग्रुप होगा। ये ऑफिशियल ग्रुप में नहीं, आपका अलग ग्रुप है, दैट इज सेपरेट ग्रुप है। उसमें आप यू कैन शेयर योर ईमेल आईडी शेयर कर देंगे तो आपको अतुल वहाँ से उनको पीडीएफ ये आपका पीपीटी हमने उसमें दिया गया है, आप वहाँ से आपको मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन? सर पीडीएफ और सिलेबस भी? सिलेबस भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अतुल को सिलेबस भी दे देंगे। सर अतुल से कांटेक्ट कैसे होगा? उस कैसे, वो हम लोग को ग्रुप में नहीं है अभी, है हम लोग ज्वाइन नहीं है उसमें। ग्रुप में आप लोग होंगे ही। इस ऑफिशियल ग्रुप में है सर, नॉन ऑफिशियल में नहीं है। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके जोड़ देंगे आपको। थोड़ा सा कुछ देर वेट कर लीजिए, वो जोड़ यू विल बी एडेड वहाँ सर से ऐड हो आपको। जाएंगे ये लोग? ठीक है, वो हो जाएंगे आप लोग उनको इनफैक्ट आप लोगों को मैसेज भी अतुल ने ही भेजा हुआ है ज्वाइन करने के लिए। यस आप सर, लोग भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो लोग सेव करके भेज सकते हैं। हाँ, वहीं से आपको ऐड हो जाएंगे आप लोग शायद। आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड भी अतुल नहीं करा, अतुल ने ही आप लोगों को मैसेज भेजा था इस ग्रुप में ऐड होने के लिए, जो न्यू स्टूडेंट हैं। और कोई किसी का कोई? अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं। स्टूडेंट रिंसत पी एंड दिलीप कुमार, सर are you facing that means any issues? No, sir. Nothing issue, sir. Okay. That I covering only just simple things. Na? That is, if you have already gone through UG programs, then it is very simple things I will covering. Rimsat P. So just I will take attendance. इसमें से कुमारी सुमन, तो ज्वाइन की थी ना? यस सर, ज्वाइन किया था उसने। अंशु कुमारी, नेक्स्ट अंशु कुमारी, दैट्स जो हाँ, अंशु कुमारी, दो अंशु कुमारी हैं। यस सर। तो हाँ, नहीं Urgent तो दो sir. अंशु कुमारी उनसे हम एक अंशु कुमारी क्या है, एक ओबीसी की अंशु कुमारी है, और दूसरी अंशु ओबीसी कुमारी आपका ईडब्ल्यू। Urgent sir. सर ओबीसी चलिए दोनों लोग, आया ठीक है, दोनों लोग को सर। आप प्रेजेंट कर देते हैं। सर रोल नंबर क्या है? रोल नंबर आप लोगों का आने वाला है। ओके। निशिकांत कुमार, यस सर। अंकित कुमार, यस सर। अभिषेक कुमार, रतिकांत साहू, यस सर। शिव प्रताप राजवत, अभिषेक कुमार, यस सर। अभिषेक कुमार सर। ठीक है।
सौरभ कुमार, प्रेजेंट सर। अजमल अली खान, मोहम्मद रिमसत जी, प्रेजेंट सर। अतुल कुमार, अखिलेश सेठी, सर अतुल कुमार। हाँ दे दिए आपके प्रेजेंट। चिन्मय चैतन्य, प्रेजेंट सर। विनीता सिंह, प्रेजेंट सर। रवि पटेल, प्रेजेंट सर। आरवी शर्मा, प्रेजेंट सर। अमित कुमार झा, प्रेजेंट सर। प्रीति राठौर, प्रेजेंट सर। अनामिका कुमारी, यस सर। धीरज कुमार, यस सर। विकास कुमार, यस सर। अजीत कुमार, प्रेजेंट सर। वेंकट कुमार, प्रेजेंट सर। चंदन कुमार, बबली कुमारी, विशाल कुमार गुप्ता, प्रेजेंट सर। मनीष कुमार गुप्ता। प्रेजेंट सर। ये न्यू स्टूडेंट है जो आपका रवि रंजन कुमार। प्रेजेंट सर। रवि रंजन कुमार, आप कहाँ से हैं? आपको कुछ मैं पूछा नहीं गया। मैं सर गया से हूँ, प्रॉपर गया। अच्छा, कहाँ से आपने ये यूजी किया हुआ है? मैंने सर यूजी बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। अच्छा, तो आप जॉब कर रहे थे क्या? बीच में आप बात किए थे आप? क्या मैंने नहीं मैंने नहीं सर, मैंने नहीं बात कर रहा था। अच्छा, कोई दूसरा रहा होगा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात ओके सर। नहीं। आकाश बरिक, यस सर। आप किस स्टेट से हैं? ओडिशा सर। अच्छा, उड़ीसा में। ओके, ठीक है, ओके। हाँ सर। सुजीत कुमार, ये न्यू स्टूडेंट हैं आपके। सुजीत कुमार ज्वाइन नहीं किए लग रहा। सुजीत कुमार, एकलिमा अजमत अख्तरी, प्रेजेंट सर। कहाँ से आप हैं? फ्रॉम विच स्टेट? सर मैं बिहार से हूँ, किशनगंज से। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। शशि कुमार, शशि, अखिल चरण नायक, यस सर। विवेक राज, यस सर। विपुल कुमार, यस सर। और लास्ट है हम लोगों का अंशु कुमारी हैं, जो जिनको हमने प्रेजेंट कर दिया है EWS में। ठीक है, आज के लिए हम लोग यही पे मीटिंग क्लोज करते हैं। सर आपका आशुतोष कुमार मीटिंग सर। करते हैं। हेलो सर। ठीक है, हाँ, और हेलो कुमार, सर। सुजीत कुमार। ठीक है। सर और क्या बोल रहे हैं? हाँ, सर आई सुनील थिंक कुमार सर। आकाश बारिक जो नया स्टूडेंट है वो फिजिक्स ऑनर से है सर। कौन स्टूडेंट? आकाश बरिक। यस सर। हाँ सर। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम लोग देख लेंगे। हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, उसी में देख लेंगे। आकाश बरिक, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? यस सर। आपने यूजी किस में किया हुआ है? फिजिक्स ऑनर्स में। आकाश बरिक, चलिए। ये है कि यहाँ का कंप्यूटर साइंस का पीजी आपका एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है। चलिए, हम लोग डॉक्यूमेंट सुनाई वेरिफिकेशन पे नहीं। सर हेलो सर। कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में एमएससी एडमिशंस के लिए यूजी आपका कंप्यूटर इसमें इसी में होना चाहिए ना? आपका कंप्यूटर साइंस में यूजी होना चाहिए ना एटलीस्ट। सर एलिजिबिलिटी फिजिक्स में आप भी चेक, था। इसका आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। आपका वेब एलिजिबिलिटी आप
समर्थ में भर रहे होंगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी को आप चेक कर लीजिए, आप अपने से सेटिस्फाई हो सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। उस लाइन को पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए वहाँ पे फिजिक्स को अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप अपने से ही चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने से चेक कर लीजिएगा, फिर हम लोग बाद में बात करिएगा। आज के लिए हम लोग यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं। हाँ सर। सब लोग आप ग्रुप आप लोग लीव कर लीजिए। सर कल क्लास होगा या नहीं? अब ये डिपेंड करेगा किस टीचर्स का, अब कल किसका किसका लेक्चर्स है। अच्छा, नए स्टूडेंट को अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो वो भी आप लोग अपने ग्रुप में अतुल से मांग लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम का है सर। हाँ उसी का है, उसी का। ठीक है, तब तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सर बोले थे कि मंगलवार को सीधा क्लास लेंगे। अच्छा, उनका मंडे को भी तो नहीं, मंडे को नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मंगलवार को रहेगा। तो ठीक है, आप लोग अगर खिचड़ी का है तो रेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें त्योहार ही एक तरह से है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए श्योर कर दीजिएगा ना। वो तो उनको आप लोग नेमी सर, आप लोग क्या वेट करिएगा, अगर क्लास के लिए अगर वो लिंक आएगा तो ठीक है, नहीं आया लिंक तो मान लीजिए नहीं होगा क्लास, क्या करना है। लिंक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लिंक ही तो देखना है। ठीक है सर। हाँ, आप लोगों को लिंक जो टाइम होगा उस टाइम तक नहीं आता है तो इसका मतलब वो नहीं लेंगे, और वो तो वैसे ही मेल आपका मैसेज कर देते हैं, मैसेज कर। मेरा अटेंडेंस नहीं बना सर, सुजीत कुमार। ठीक है, मैंने बना दिया आपका। यस सर अजमल अली खान अटेंडेंस नहीं बनवाया। ठीक है, आपका भी नोट कर लिया मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब आप लोग लीव कर लीजिए धीरे धीरे ग्रुप। सुजीत कुमार, अब आवाज अभी आप आ रहे हैं क्या? कुछ कह रहे थे सर? सुजीत हेलो कुमार कह रहे थे कि सर। आपको उस समय कह थे तो आप आवाज नहीं आ रही थी आपकी। सर मेरा म्यूट ठीक है, आप लीव कर। हो ही नहीं रहा था सर, अनम्यूट। अच्छा ठीक है, चलिए, आपसे आप आए थे वहां से बात हो गया आपसे, तो ऐसे नहीं है। वही एक सब नया स्टूडेंट ओके से बात करना चाह रहे थे, थोड़ा थोड़ा जानना चाह रहे थे कि कहाँ से है। वैसे उसके आपके बारे में तो जान रहे हैं, आप गए से ओके। हैं ना आप तो। हाँ नहीं सर, नवादा डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा अच्छा, नवादा से। ठीक यस है सर। फिर, ठीक है, आप लीव कर लीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सर।